जय हिंद जय भारत। हम हिस्ट्री ऑप्शनल मनी का आंसर प्राचीन भारत पार्ट फर्स्ट अध्याय 5 और उसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं। इसमें आज हम पहुंचे हैं उत्तर वैदिक समाज। शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल में कबीले संरचना में दरार उत्पन्न हो गई। इस काल में आर्यों के द्वारा स्थायी जीवन शैली अपनाए जाने के बाद आर्यों की विभाजन 4 वर्णों में हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मराजन्य, वैश्य, शूद्र। इस काल में शूद्रों की स्थिति सूत्र काल की तुलना में बेहतर थी, क्योंकि उनके संपर्क से परहेज नहीं किया जाता था। इस काल में संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार के मुखिया की स्थिति मजबूत हुई। उनके निर्णायक अधिकार अनुशन्न रहे तथा उन्हें अपने संतानों को बेच सकने, गृह निकाला देने और आदि का अधिकार प्राप्त था। उदाहरण के लिए एतरण्य ब्राह्मण के उस उदाहरण को लिया जा सकता है जिसमें उल्लेख है कि अजीगर्त ने अपने पुत्र शून्यशेप को 100 गायें लेकर बलि के निमित्त बेच दिया, तथा विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को आज्ञा न मानने के अपराध में घर से निकाला दिया था। इस उदाहरण के बावजूद सामान्यतः पिता का अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार मुद्रतापूर्ण ही था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, जैसे कि गार्ग्य मैत्रेयी होगी। अब भी वयस्क विवाह का ही प्रचलन था और विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा के संबंध में अंत जातीय विवाह सामान्य रूप से प्रचलन में थे। इस काल के सामाजिक जीवन में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अब वर्णों में जटिलता आनी प्रारंभ हो गई थी। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में विभेद किया जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख है। अब संबोधन का ढंग भी अलग अलग मिलता है, जैसे ब्राह्मण को एहि यानी आइए, क्षत्रिय के लिए आगहि यानी आओ, वैश्य के लिए आद्रव यानी जल्दी आओ, तथा शूद्र के लिए आघव यानी दौड़ कर आओ। संबोधन का उल्लेख मिलने लगता है। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। जाति व्यवस्था के उदय के पश्चात कुछ सामाजिक प्रथाओं का विकास हुआ। गोत्र शब्द का अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता हो। बाद में इस शब्द का अर्थ मूल पुरुष के वंशज के रूप में लगाया जाने लगा। वैदिक काल तक आश्रम व्यवस्था ठीक से स्थापित नहीं हुई थी। वैदिकोत्तर ग्रंथों से हमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। परंतु उत्तर वैदिक काल में चौथे आश्रम की अभी स्पष्ट रूप से स्थापना नहीं हुई थी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक वर्ण व्यवस्था के विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग, जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि आर्य और दास 2 वर्ण थे तथा उग्र प्रकृति के ऋषि अगस्त्य उसका पोषण करते थे। इस प्रकार आरंभिक विभाजन आर्य एवं दासों के बीच देखा जा सकता है, किंतु इसे हम नस्लवादी विभाजन नहीं मान सकते, क्योंकि दासों के समूह में गैर आर्यों के साथ साथ आर्य भी शामिल थे। फिर वर्ण शब्द लोगों के समूह का व्यंजक हो गया। वर्ण के अतिरिक्त लोगों के समूह के लिए जन तथा विश्व शब्द का भी प्रयोग होता रहा। फिर भी ऋग्वेद काल में वर्ण विभाजन सीमित रहा। वर्ण के रूप में हम पुरोहित, राजन्य तथा जनसामान्य का विवरण पाते हैं, किंतु वर्ण विभाजन का आधार पेशा था, जन्म नहीं। पेशे में परिवर्तन के साथ वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता था। उत्तर वैदिक काल तक वर्ण जटिलता बढ़ गई। पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुवर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। चूंकि पुरुष सूक्त एक क्षेपक है, इसलिए चतुवर्ण व्यवस्था के विकास को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। पहली बार चौथे वर्ण के रूप में शूद्र स्थापित हुआ। इसका दायित्व था ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। पुरुष सूक्त, जिनमें 4 वर्णों को मूल पुरुष के 4 अंगों से उत्पन्न हुआ दिखाया जाता है, 2 बातें स्थापित करने का प्रयास करता है। प्रथम वर्ण व्यवस्था की देवी उत्पत्ति, द्वितीय वर्ण विभाजन को वैधता प्रदान करने का प्रयास है। चतुवर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण ने अपनी सर्वोच्च स्थिति स्थापित कर ली तथा यज्ञ के माध्यम से
उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। वैदिक काल के अंत में वर्ण विभाजन का आधार जन्म को बना दिया गया, किंतु वैदिक वर्ण व्यवस्था को समय समय पर चुनौती मिलती रही। इस प्रकार की पहली चुनौती 6वीं सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जैसे विरोधी पंथों के उद्भव से मिली। आगे ऋग्वैदिक धर्म। तो ऋग्वैदिक धर्म के बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद धर्म वैदिक आर्यों के अपरिष्कृत भावों का आदिम अभिव्यक्ति है। इसका स्पष्ट संबंध तत्कालीन सामाजिक आर्थिक अवस्था से है। वैदिक आर्यों का समाज जनजातीय समाज था। उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति का अवलोकन किया तथा प्रकृति की जिन गुत्थियों को वे सुलझा नहीं सके उन्होंने उसका देवीकरण कर दिया, जैसे सूरज, पृथ्वी, अग्नि, चंद्रमा आदि। इस प्रकार प्रकृति का देवीकरण ऋग्वैदिक धर्म की पहली महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरे, ऋग्वैदिक धर्म में पुरुष भाव की प्रधानता है। निश्चय ही यह भाव एक पितृ सत्तावादी समाज की मांग के अनुकूल है। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा इहलौकिक दिखती है। उपासना के प्रति भी वैदिक आर्यों का दृष्टिकोण व्यवहारिक था। दूसरे शब्दों में, चूंकि उनके जीवन में युद्ध का अत्यधिक महत्व था, अतः उनके सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में युद्ध के देवता इंद्र स्थापित हो गए। ऋग्वेद में इंद्र के सम्मान से 250 सूक्तों को अर्पित किया गया है और इंद्र युद्ध तथा वर्षा के देवता थे। युद्ध के देवता के रूप में उन्हें पुरंदर तथा वर्षा के देवता के रूप में उन्हें पुरबिद कहा गया है। इसी प्रकार आर्यों के जीवन में अग्नि का अत्यधिक महत्व था। इसका उपयोग न केवल खाना पकाने के लिए बल्कि जंगलों को साफ करने के लिए भी किया जाता था। अतः ऋग्वैदिक काल के दूसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में अग्नि का नाम आता है। ऋग्वेद में अग्नि के सम्मान में 200 सूक्तों को अर्पित किया गया है। अग्नि यज्ञ के देवता, पुरोहित के देवता तथा ग्रह देवता थे एवं वे मानव एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते थे। ऋग्वेद काल में तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण थे। वरुण की परिकल्पना ऋग्वैदिक आर्यों के उच्चतर सोच को दर्शाती है। ऋग्वेद में वरुण को ऋगतस्य गोपा यानी प्राकृतिक नियमों का रक्षक कहा गया है। वरुण अन्य देवताओं से इस रूप में भिन्न है कि अन्य देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ आवश्यक होता था, वहीं वरुण का सहयोग प्राप्त करने के लिए उपासक का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक था। ऋग्वेद में इन देवताओं के अलावा भी अन्य अनेक देवताओं की चर्चा मिलती है। इन देवताओं में विष्णु, रुद्र, पुष्यन, आर्यमन, अशिवन, मित्र आदि प्रमुख है। जय तथा ऋग्वैदिक आर्यों के बहुदेवादि स्वरूप की तरफ संकेत करता है। ऋग्वेद में देवियों का भी विवरण मिलता है, जैसे उषा, निशा, रात्रि, अरण्य, सरस्वती आदि। किंतु देवियों की स्थिति देवताओं से नीचे ही मानी गई है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद से यह सूचना मिलती है कि विपाशा नदी के किनारे इंद्र ने उषा के रथ के चक्के को चूर कर दिया। ऋग्वैदिक धर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है क्षेत्रों के आधार पर देवताओं का विभाजन, अर्थात वायुलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक के देवता। ऋग्वैदिक धर्म में हमें धार्मिक एकाकीवाद की प्रवृत्ति भी दिखती है। दूसरे शब्दों में सभी देवताओं को वैकल्पिक रूप में श्रेष्ठ माना गया है। अग्नि के संदर्भ में यह चर्चा की गई है कि अग्नि एक है अथवा अनेक, अनेकों में एक है अथवा एक में अनेक। उसी प्रकार ऋग्वेद में यह भी घोषित किया गया है कि सत्य एक है, परंतु विपर उसे अलग अलग नाम देते हैं। उपयुक्त प्रकरण में हमें एकेश्वरवाद की झलक मिलती है। ऋग्वैदिक काल में उपासना की 2 विधियां प्रचलित थी, प्रार्थना एवं यज्ञ। यज्ञ की तुलना में प्रार्थना को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। प्रार्थना 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। यद्यपि यज्ञ का भी प्रचलन था, परंतु यज्ञ में मंत्रोच्चारण एवं पशु बलि को महत्व प्राप्त नहीं था। यज्ञ में प्राय अनाजों की आहुति दी जाती थी। ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने देवताओं की परिकल्पना मनुष्य रूप में ही की तथा उनमें मनमोचित गुणों को समाहित कर दिया था। देवता तथा मनुष्य में अंतर सिर्फ इतना रखा गया कि देवता मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली होते थे तथा उनमें मानवीय दुर्बलता का समावेश नहीं था। इस तरह देखा जा सकता है कि ऋग्वैदिक धर्म का दृष्टिकोण लौकिक तथा मानवीय था। ऋग्वैदिक आर्य मोक्ष तथा निर्वाण के लिए नहीं बल्कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना करते थे, जहाँ उपासना का उद्देश्य था प्रजा, पुत्र एवं धन्य की प्राप्ति। इस प्रकार ऋग्वैदिक धर्म एक ऐसे समाज की जिसमें अभी पर्याप्त विभाजन नहीं था, अभिव्यक्ति था।
आगे उत्तर वैदिक कालीन धर्म। तो ऋग्वैदिक धर्म की ही तरह उत्तर वैदिक धर्म भी अपने स्वरूप में बहुदेववादी था, परंतु इस काल तक अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस काल में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखता है। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण तीनों सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित था, परंतु उसके स्थान पर अब प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र स्थापित हो गए थे। यद्यपि ऋग्वैदिक देवताओं का भी अस्तित्व बरकरार रहा था। इस प्रकार गुप्तकाल में विकसित त्रिदेव की परिकल्पना का आधार यहीं पर निर्मित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में उपासना की पद्धति में विशेष रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। अब यज्ञ का महत्व बढ़ गया था तथा उनमें भी जटिल कर्मकांड का समावेश हो गया था। कर्मकांडों के पीछे छिपे रहस्य को जानने का प्रयत्न किया जाने लगा था। यज्ञ में से हेतु मंत्रोच्चारण तथा पशु बलि पर विशेष बल दिया जाने लगा था। जीवन को संस्कारों से बांध दिया गया। इन परिवर्तनों का सामाजिक सरोकार यह है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ के माध्यम से अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। यज्ञ के पक्ष में यह प्रचारित किया जाने लगा कि समय इस सृष्टि का निर्माण भी यज्ञ से ही हुआ है और प्रजापति भी यज्ञ के अधीन है। इस प्रकार के व्यापक स्तर पर किए जाने वाले यज्ञों का आयोजन सामूहिक रूप में होता था। यज्ञों में राजा तथा उस जन समुदाय के सभी सदस्य भाग लेते थे। वाजपेयी आश्रम में तथा पुरुष में एक यज्ञ जैसे यज्ञ महत्वपूर्ण थे। इन यज्ञों से राजा की शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई लगती है और इन यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की भी बलि दी जाती थी और इन यज्ञों का सबसे अधिक लौकिक फायदा पुरोहित वर्ग को ही होता था, क्योंकि यज्ञ के पश्चात उसे गायें, सोने, कपड़े आदि प्राप्त होते थे और इस काल में यज्ञ में भूमि दान की प्रथा का विकास नहीं हो पाया था। किंतु उत्तर वैदिक काल के अंत में धर्म के क्षेत्र में कुछ नवीन प्रवृत्तियां विकसित होने लगी और आगे यही प्रवृत्तियां बुद्धकालीन धार्मिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होने लगी। उदाहरण के लिए इस काल में पहली बार पुनर्जन्म की अवधारणा का विकास हुआ। इसकी चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। 6वीं तथा 7वीं सदी ईसा पूर्व में इस सिद्धांत पर बल दिया जाने लगा। आत्मा की अपरिवर्तनशीलता, अनिष्टता और अमरता पर बल दिए जाने से स्थायित्व की संकल्पना को बल मिला। उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते बस अनुष्ठानिक प्रधान वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया सर्वप्रथम उपनिषद के चिंतन में अभिव्यक्त हुई है। उपनिषद में यज्ञ की आलोचना की गई तथा उसकी तुलना फूटे हुए नाव से की जाने लगी। उपनिषद में स्पष्ट रूप से यज्ञ तथा कर्मकांड की निंदा की गई तथा ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया। उसे निर्विकार, अद्वैत एवं निरपेक्ष बताया गया है, जो जगत से परे भी है तथा जग उसमें व्याप्त भी है। ब्रह्म का व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा से भी समीकरण स्थापित किया गया है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा साक्षात्कार की मोक्ष है, जो अज्ञान के नाश से संभव है। वस्तुत उत्तर वैदिक काल के अंत तक कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था। इसके लिए बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ यज्ञ में पशुओं की आहुति दी जा रही थी और यह भी एक कारण था कि उत्तर वैदिक काल के अंत में कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। इस प्रकार उत्तर वैदिक धर्म में एक ऐसे समाज की जिसमें पर्याप्त विभाजन हो गया था अभिव्यक्ति था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म के सम्यक बोध के विभिन्न उपागमों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर है वैदिक धर्म के मूल्यांकन में दो भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण उभर कर आते हैं और एक दृष्टिकोण के अनुसार वैदिक धर्म के विकास को एक वैचारिक आध्यात्मिक विकास के रूप में देखा जाता है, तो एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार वैदिक धर्म को तत्कालिक आर्थिक सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है। वैदिक धर्म एक वैचारिक आध्यात्मिक प्रक्रिया के विकास को दर्शाता है। ऋग्वैदिक धर्म वैदिक कार्यों के आदिम भावों की अभिव्यक्ति है। प्रकृति की जिन गुत्थियों को वे नहीं सुलझा सके, उन्होंने उसका देवीकरण कर दिया। उदाहरण के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि देवता आदि।
धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था, किंतु धीरे धीरे इसमें संदेहवाद का स्वर भी उभरने लगता है। जब इंद्र वाले प्रकरण में कहा गया है कि इंद्र कहाँ है, इंद्र है ही नहीं। ऋग्वेदिक धर्म अपेक्षाकृत सादा और आडंबर मुक्त था, किंतु उत्तरवैदिक काल में यज्ञ के उद्भव के साथ धर्म का स्वरूप जटिल एवं कर्मकांडी होता गया। फिर धीरे धीरे धार्मिक कर्मकांड से मोह भंग का स्वर उभरने लगा, जब अरण्यक ब्राह्मण की परंपरा से अलग हटकर यज्ञ की जगह तप पर बल दिया। आगे वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया उपनिषद के चिंतन में अभिव्यक्त हुई। उपनिषद ने यज्ञ को अस्वीकार कर दिया तथा आत्मा एवं ब्रह्म के संबंधों पर बल दिया। इस तरह उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद का चिंतन एक कर्मिक वैचारिक आध्यात्मिक विकास का परिणाम था, किंतु एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार वैदिक युग में धार्मिक विकास एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। ऋग्वैदिक धर्म एक ऐसे कबाली समाज की जिसमें अभी पर्याप्त विभाजन नहीं हुआ था अभिव्यक्ति था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, अतः समाज भी कुल मिलाकर समतामूलक था। यही वजह है कि धर्म का स्वरूप सादा और आडंबर मुक्त था। उत्तर वैदिक काल में बेहतर उत्पादन अधिशेष की स्थिति ने सामाजिक विभाजन को प्रोत्साहन दिया तथा वर्ण जटिलता बढ़ गई। समाज के शीर्ष पर ब्राह्मण वर्ग स्थापित हो गया। उपयुक्त परिवर्तनों ने धर्म के स्वरूप को भी प्रभावित किया। धर्म में कर्मकांड की प्रधानता बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ के विकास को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऋग्वैदिक धर्म एक दृष्टि से सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति था। फिर उत्तर वैदिक काल के अंत तक मध्य द्वापर क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार के साथ आर्थिक सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों ने धर्म के स्वरूप को भी प्रभावित किया। नवीन कृषि अर्थव्यवस्था की मांग भी पशुधन की सुरक्षा, उदर ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों के विरुद्ध क्षत्रिय वर्ण के लोगों में प्रतिक्रिया हुई। उपयुक्त मनोभाव उपनिषद के चिंतन के रूप में फूट पड़ा तथा उपनिषद ने वैदिक कर्मकांड पर चोट की। इस प्रकार वैदिक धर्म के स्वरूप की व्याख्या दो भिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है। आगे क्वेश्चन है कि वैदिक देवताओं की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है कि वैदिक देवताओं से संबंधित अवधारणा का मूल्यांकन तत्कालीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में की जानी चाहिए। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते हुए क्रमिक रूप में जनजातीय संरचना एक कृषक समाज के रूप में ढल रही थी तथा उसी के अनुरूप देवताओं की अवधारणा में भी परिवर्तन आता रहा। वैदिक कार्यों के आरंभिक एवं सबसे प्रतिष्ठित देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे। ऋग्वेद में उनके लिए क्रमशः 250, 200 एवं 300 सूक्त अर्पित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक समाज एक जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए देवता भी जनजातीय जीवन की जरूरतों के अनुकूल थे। इस काल में युद्ध की प्रधानता रही। युद्ध के देवता के रूप में इंद्र सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हुए। ये आर्यों की सेना के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने गए तथा उन्हें पुरंदर कहा गया। उसी प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों को अग्नि की जरूरत केवल खाना पकाने के लिए नहीं अपितु जंगलों की सफाई के लिए भी होती थी। ऋग्वैदिक आर्य अग्नि को नए क्षेत्र का स्वाद चखाना चाहते थे। स्वाभाविक रूप में अग्नि एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे। जहाँ तक वरुण का सवाल है, वरुण ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वोच्च आध्यात्मिक उड़ान को दर्शाते हैं तथा यह भी संकेत करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में स्थायित्व आने लगा था। इसलिए नैतिक एवं सामाजिक नियमों के प्रति उनका आग्रह बढ़ रहा था। अतः वरुण को श्रतस्य गोप में प्राकृतिक नियमों का रक्षक कहा गया है। प्राकृतिक नियमों की रक्षा के लिए प्रार्थना और यज्ञ की आवश्यकता नहीं था, अपितु उच्च नैतिक जीवन की आवश्यकता था। उत्तर वैदिक कालीन देवता विकास की अगली कड़ी को दर्शाते हैं। यह वह काल था जब वैदिक आर्य अर्ध खानाबदोश जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगे थे तथा पशुचारण के समानांतर कृषि का महत्व बढ़ गया था। उसके अनुरूप देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ रहा था और इसलिए उत्तर वैदिक काल में 3 सर्वोच्च देवता के रूप में प्रजापति, विष्णु और रुद्र स्थापित हो गए थे। देवता स्थायी जीवन एवं कृषक समाज की जरूरतों के अनुकूल थे। प्रजापति को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहार एवं रुद्र को विनाशक के रूप में देखा जाने लगा था।
गुप्त काल में जिस त्रिदेव की परिकल्पना देखी गई उसका बीज इसी काल में पड़ा। देवताओं की अवधारणा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्तर वैदिक काल के अंत में देखा गया, जब किसी अर्थव्यवस्था मध्य द्वाब की तरफ प्रसारित होने लगी तथा नगरीकरण का आधार भी निर्मित होने लगा था। फिर पशु बलि एवं यज्ञ के प्रति विरोध के स्वर फूटने लगा। उन्नत कृषि अर्थव्यवस्था, नगरीय अर्थव्यवस्था एवं सशक्त क्षत्रिय वर्ग की जरूरत ने एक नवीन विचारधारा को प्रोत्साहन दिया, जो उपनिषद में अद्वैतवाद के रूप में फूटा तथा उसने यज्ञ एवं पशु बलि पर प्रहार किया। इस तरह हम देखते हैं कि बदलती हुई आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल देवताओं से संबंधित अवधारणा भी बदल रही थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इस मत का परीक्षण कीजिए कि वैदिक कालीन भारत में बलि कर्म कांड एवं सामाजिक आदान प्रदान का रूप था। यूपीएससी 2010 में क्वेश्चन आया ये वाला। तो वैदिक धर्म उत्तर वैदिक काल तक जटिल स्वरूप ग्रहण कर चुका था। उपासना के केंद्र में यज्ञ स्थापित हो चुका था तथा यज्ञ में मंत्रोच्चारण एवं पशु बलि अनिवार्य हो गया। वस्तुतः पशु बलि महज धार्मिक कर्मकांड को प्रदर्शित नहीं करता, अपितु जो है अधिशेष दोहन का एक साधन बन गया। इसके माध्यम से ब्राह्मण अधिशेष उत्पादन के एक बड़े भाग को अपने पक्ष में सुनिश्चित करने लगा। ब्राह्मणों के द्वारा लोगों के बीच यज्ञ को प्रसारित किया जा रहा था तथा यह कहा जा रहा था कि इस सृष्टि का निर्माण यज्ञ से हुआ है। समय प्रजापति भी यज्ञ से उत्पन्न है तथा इस यज्ञ में युद्ध मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है और इस प्रकार यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मणों ने अपने सामाजिक महत्व को स्थापित किया था। ब्राह्मण पुरोहितों के अन्य वर्गों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक श्रेष्ठता अधिशेष उत्पादन तक व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करता था। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उस काल में समाज में एकमात्र उत्पादन वर्ग वैश्य था। दूसरी तरफ ब्राह्मणों का उत्पादन में कोई भागीदारी नहीं थी, किंतु यज्ञ के माध्यम से इसने उत्पादन के अंश पर दवा प्रस्तुत किया। आगे चलकर इस स्थिति ने क्षत्रिय वर्ग के साथ ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर दिया। अब क्षत्रिय प्रतिक्रिया उपनिषद के चिंतन में प्रस्फुटित हुई, जब उपनिषद ने यज्ञ को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार यज्ञ कर्मकांड के साथ साथ एक वर्ग विशेष द्वारा उत्पादन अधिशेष पर कब्जा करने का साधन भी बन गया था। आगे वैदिक दर्शन। तो वैदिक साहित्य में आर्यों की गूढ़ चिंतन एवं जिज्ञासा भी अभिव्यक्त हुआ है। इसे हम प्राचीन भारत के आरंभिक दर्शन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वैदिक धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था, किंतु आरंभ से ही संदेहवाद का एक स्वरूप बनने लगा था। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में इंद्र से संबंधित सूक्त में ऐसा कहा गया है कि इंद्र कहाँ है, वास्तव में वह है ही नहीं। उसी प्रकार ऋग्वेद में हमें एक ईश्वरवाद का तत्व भी मिलने लगता है। यथा ऐसा कहा गया है कि सत्य एक ही है, जिसे ऋषियों ने अलग अलग नाम दिया है। उसी तरह अग्नि वाले प्रकरण में यह कहा गया कि अग्नि एक है अथवा अनेक है। फिर ऋग्वेद का अध्ययन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि एक ईश्वरवाद के साथ साथ इसमें सृष्टि के निर्माण में एक स्व निर्मित प्रक्रिया पर भी बल दिया गया है। उदाहरण के लिए पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों के अतिरिक्त चंद्रमा, सूर्य, इंद्र तथा अग्नि जैसे देवताओं को उत्पन्न होते हुए दिखाया गया है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता बनी रही। ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा यज्ञिक अनुष्ठानों पर विशेष बल दिया गया है, किंतु शीघ्र ही आरण्यक ग्रंथों में धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति एक विरक्ति का भाव पैदा होता है तथा मनन एवं चिंतन पर विशेष बल दिया जाता है। अरण्य का अर्थ ही है कि जंगलों में एकांत में बैठकर गूढ़ चिंतन करना। अरण्यक अनुष्ठान की जगह तप पर बल देता है, क्योंकि उसने यज्ञ एवं अनुष्ठानों को स्वीकार नहीं किया, किंतु उन्हें नजरअंदाज कर आगे निकल गए। आगे वैदिक दर्शन का विकास उपनिषद के विचारों में देखने को मिलता है। उपनिषद में यज्ञ की पद्धति को अस्वीकार कर दिया तथा आत्मा एवं ब्रह्म की एकता पर बल दिया। उपनिषदीय चिंतन एक ईश्वरवाद की सर्वोच्च स्थिति को दर्शाता है तथा यह अद्वैतवाद का रूप लेता है। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म जहाँ सृष्टि का कारण नहीं वर्ण स्वयं सृष्टि ही थे तथा आत्मा एवं जीव का ब्रह्म से अटूट संबंध है। इसके विचार में आत्मा एवं ब्रह्म के बीच
जो भी विभेद नजर नहीं आता है वह ज्ञान के कारण। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। फिर आत्मा की परिकल्पना के साथ साथ कर्म की अवधारणा भी विकसित हुई तथा कर्म को पुनर्जन्म का कारण माना गया। आत्मा के आवागमन का सिद्धांत पहली बार स्पष्ट रूप में बृहदारण्यक उपनिषद में उभर कर आया। अगर गौर से देखा जाए तो आत्मा के आवागमन का सिद्धांत अथवा पुनर्जन्म की अवधारणा वर्ण विभाजित समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल थी। दूसरे शब्दों में कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा तात्कालिक सामाजिक विभाजन को औचित्य प्रदान कर रही थी। इस प्रकार उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवादी चिंतन भारतीय दर्शन का प्रधान तत्व बन गया। वैदिक युग का महत्व। उत्तरकाल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना के विकास में वैदिक सभ्यता का प्रत्यक्ष योगदान रहा। फिर वैदिक संस्कृति का प्रसार दक्षिण भारत तथा भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ। इस प्रकार एक दृष्टि से संपूर्ण भारतीय समाज तथा संस्कृति के विकास में इस सभ्यता का योगदान रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक विचारधारा के प्रसार के साथ भारत में महापौराणिक संस्कृति का प्रभाव कम होने लगा। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है कि हड़प्पाई लोगों के विपरीत वैदिक कार्यों की दृष्टि अत्यंत लचीली थी तथा उनमें विस्तार की अदम्य आकांक्षा थी। उन्होंने देशी तत्वों के साथ संघर्ष ही नहीं किया वरन देशी संस्कृति के साथ सामंजस्य भी स्थापित किया। वे मुख्यतः पशुचारक थे, किंतु पूर्ववर्ती भारतीय संस्कृतियों के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप इन्होंने कृषि पेशे को अपना लिया। फिर आर्यों के द्वारा गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में कृषि का प्रसार किया गया। बेहतर किस्म के हथियारों एवं रथ के माध्यम से उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय पाई तथा प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ संघर्ष कर बस्तियों का विकास किया। थर्ड पॉइंट है कि वैदिक ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात यह प्रतीत होता है कि आर्यों की दृष्टि आशावादी एवं प्रगतिशील थी। वैदिक आर्य जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे पश्चिम के क्षेत्र को भूलकर वर्तमान के साथ अपना संबंध जोड़ते गए। वे जीवन के गीत गाते थे तथा मृत्यु की चर्चा कभी नहीं करते, केवल अपने शत्रुओं के परिप्रेक्ष्य को छोड़कर। यही वजह है कि 1000 वर्षों के अंदर ही वैदिक आर्यों का प्रसार उत्तर पश्चिम से संपूर्ण उत्तर भारत में हो गया। हमारा 4 पॉइंट है भारत की आधारभूत राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं का निर्माण वैदिक युग में ही हुआ। इस काल में राजतंत्र तथा नौकरशाही का आरंभिक रूप विकसित हुआ। वर्ण तथा जाति पर आधारित समाज का आधारभूत ढांचा भी इस काल में ही अस्तित्व में आया। फिर भी इस काल में सामाजिक समानता का तत्व अधिक प्रबल रहा, क्योंकि सामाजिक विभाजन का आधार पेशा था, न कि जन्म। उसी प्रकार परवर्ती काल की तुलना में महिलाओं की दशा भी कहीं अधिक अच्छी थी। यही वजह है कि कतिपय आधुनिक सुधारकों ने भी वैदिक समाज को एक आदर्श समाज के मॉडल के रूप में ग्रहण किया है। 5 पॉइंट है कि वैदिक आर्यों के खान पान एवं रहन सहन ने भी भारतीय समाज के जीवन को प्रभावित किया। वैदिक सभ्यता से पूर्व की संस्कृतियों में पशुपालन का मुख्य उपयोग मांसाहार के लिए होता था, किंतु वैदिक आर्यों ने मांसाहार के साथ साथ दुग्ध उत्पादन पर भी विशेष बल दिया तथा दूध निर्मित विशेष वस्तुओं का उपयोग करते रहे। आगे भी यह प्रवृत्ति बनी रही है। हमारा 6 पॉइंट है कि अगर हम वैदिक धर्म पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यों की दृष्टि इहलौकिक थी, क्योंकि उनकी उपासना का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना, ना कि मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति, मोक्ष नहीं। यही वजह है कि वैदिक धर्म ने 19वीं सदी के भारतीय धर्म सुधारकों का ध्यान आकर्षित किया। ये सुधारात्मक वैदिक धर्म का दृष्टांत देखकर छुआछूत एवं मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों पर प्रहार करते रहे। फिर एक दृष्टि से वैदिक आर्यों के द्वारा प्रेरित इहलौकिकता यानी संसार में रहते हुए जो भी सुख सुविधा हुआ है, यह लौकिकता की अवधारणा आधुनिकता की चेतना को प्रेरित करती जान पड़ती है। हमारा 7 पॉइंट है कि वैदिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही अद्वैतवादी चिंतन का विकास। इसमें आत्मा तथा ब्रह्म की अभिन्नता पर बल दिया गया
आगे जो है अद्वैतवादी चिंतन भारतीय दर्शन का प्रांतः बन गया और आगे शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद तक सबों ने इसे पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। हमारा 8 पॉइंट है कि वैदिक ग्रंथों से साहित्य एवं विज्ञान के विकास की सूचना मिलती है। ऋग्वेद में उषा से संबंधित स्तुति में उत्कृष्ट प्रकार के काव्य की झलक मिलती है। उसी प्रकार अगर हम अंक गणित के क्षेत्र में देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि आर्यों को अंकमाला का ज्ञान था। संवत वे उच्च गणना में दशमलव प्रणाली का उपयोग करते थे। इसी प्रकार ऋग्वेद में चिकित्सक के रूप में भीषज का जिक्र मिलता है। फिर अर्थवेद चिकित्सा शास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस काल में खगोल शास्त्र का आरंभिक विकास देखा जा सकता है, क्योंकि वैदिक कार्यों को रीतियों का ज्ञान था। उनके द्वारा यज्ञ वेदी का निर्माण ज्यामितीय ज्ञान को दर्शाता है। इस प्रकार हम देते हैं कि साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में आर्यों का अपना योगदान रहा है। उसी प्रकार सामवेद ग्रंथ बैठ में जो संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है, संगीत में उसकी रुचि को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बस्ती का स्वरूप, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन एवं धर्म पुरातात्विक परिक्षेप में बताना है हमें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से 500 ईसा पूर्व के बीच अनेक ग्रामीण संस्कृतियां विकसित हुई। इनमें से कुछ संस्कृतियों में तांबे तथा पत्थर के औजारों का सम्मिलित रूप में उपयोग होता था। अंत इनकी पहचान ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों के रूप में की गई। इस समय कुछ संस्कृतियां ताम्र चरण को पार करते हुए लोहे चरण में पहुंच गई थी। इन संस्कृतियों के अध्ययन का महत्व इस बात में है कि लगभग ये सभी संस्कृतियां अपने स्वरूप में ग्रामीण तथा कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थी। आगे चलकर ये संस्कृतियां सामान्य भारतीय जीवन में घुल मिल गई। आगे के 2000 से 500 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में इन संस्कृतियों का विकास दिखता है, जैसे गंगा जमुना दोआब, दक्षिणी पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत आदि। उत्तरी भारत तथा ऊपरी दोआब क्षेत्र में गैरिक मर्दवान संस्कृति से संबंधित स्थलों का जमाव देखा जा सकता है। ये स्थल आमतौर पर नदियों के तटों पर स्थित है। इनमें से आलमगीरपुर, अहिशत्तर, हस्तिनापुर, अतरंजीखेड़ा, राजपुर, परशु, बहादराबाद आदि स्थल महत्वपूर्ण हैं। गंगा जमुना दोआब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गैरिक मृदबान संस्कृति का प्रथम साक्ष्य बंदाऊ के पास रिसोली तथा बिजनौर के पास राजपुर परसू में मिला है। गैरिक मर्दबान संस्कृति से संबंधित लगभग 110 स्थल प्रकाश में आए हैं। आलमगीरपुर, हस्तिनापुर तथा अहिशत्तर जैसे स्थलों पर गैरिक मर्दबान संस्कृति के अवसान के पश्चात कुछ समय तक खालीपन दिखता है, परंतु आगे इन्हीं क्षेत्रों में चित्रित दूसरे मर्दबान यानी PGW संस्कृति का विकास हुआ। चित्रित दूसरे मर्दबान स्थल ऊपरी दोआब के अतिरिक्त गंगा, सिंधु विभाजन तथा सतलज नदी के किनारे तक फैले हुए थे। अब तक इससे संबंधित लगभग 750 स्थल प्रकाश में आए हैं। चित्रित दूसरे मर्दबान का आरंभिक साक्ष्य 1946 में अशत्तर से प्राप्त हुआ है। वह प्रकाश में लगभग 715 स्थलों में लगभग 30 स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें से 4 स्थल ऐसे हैं जहां से चित्रित दूसरे मर्दबान के साक्ष्य तो मिलते हैं, परंतु लोहे के उपकरण प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे भगवानपुरा, धलेरी, नागर तथा कट्ठ पालन। अतः इन स्थलों को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का विस्तार माना गया है। चित्रित दूसरे मर्दबान यानी PGW संस्कृति से संबंधित सबसे बड़ा स्थल हरियाणा के बुखारी में पाया गया है, जहाँ अंकित खनन से ज्ञात होता है कि इस संस्कृति के अंतर्गत मकान सरपट बनाए जाते थे तथा उसे मिट्टी से पाथा जाता था। जखेरा से खेती के उपकरण जैसे हसिया तथा कुदाल की प्राप्ति हुई है। हस्तिनापुर से चावल तथा तरंजीखेड़ा से जौ एवं गेहूं प्राप्त हुआ है। लगभग 800 ईसा पूर्व में उत्तरी कालीपुर मर्दबान संस्कृति यानी NBPW का विकास हुआ। इससे संबंधित स्थलों का मुख्य जमाव पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में देखा जा सकता है, किंतु इन मृदबांडों का विस्तार पश्चिम में तक्षशिला तथा दक्षिण में अमरावती तक भी देखा जा सकता है। अब तक कुल 1500 स्थल प्रकाश में आए हैं। इस संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य 1930 में तक्षशिला से प्राप्त हुआ है।
उत्तरी काले परिसर मर्दबांड संस्कृति का स्तर कहीं कहीं पर चित्रित धूसर मर्दबांड के ऊपर प्राप्त हुआ है, तो कहीं कहीं पर काले तथा लाल मर्दबांड संस्कृति के ऊपर। अब कालांतर में यह संस्कृति द्वितीय नगरीकरण, पक्की ईंटों एवं आहत मुद्रा से जुड़ जाती है, जबकि लोहे के प्रयोग से यह प्रारंभ से ही जुड़ी रही है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार अथवा बनास संस्कृति बेट में ताम्रपाषाण काल का विकास हुआ है। यह स्थल लगभग 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है और इस संस्कृति का विकास बनास नदी घाटी में हुआ है। इसका प्रारूप स्थल आहार है। गुलुद भी इसी संस्कृति से संबंध स्थल है, जहाँ से पकाए गए ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहार की खुदाई में जहाँ से लघु पशाणोपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि सिर्फ तांबे के उपकरणों की ही प्राप्ति हुई है, इसलिए आहार को ताम्बवती नाम से भी जाना जाता है। आहार के मकान लकड़ी तथा कच्ची मिट्टी से निर्मित नहीं है, बल्कि पत्थर से निर्मित है। फिर मध्य भारत में मालवा संस्कृति का विकास हुआ। इसका काल 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इससे पहले जहाँ पर कायथा संस्कृति बेट में 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का भी विकास हुआ था। मालवा संस्कृति से संबद्ध क्षेत्र मालवा, कायथा तथा एरण है। मालवा संस्कृति अपने मर्दबांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। 1400 ईसा पूर्व बेट में 1400 से 700 ईसा पूर्व के आसपास महाराष्ट्र क्षेत्र में जोड़वे संस्कृति का विकास हुआ था। जोड़वे संस्कृति के अंतर्गत घरों की बनावट वर्गाकार, आयताकार तथा वृत्ताकार हुआ करती थी। घरों की दीवारें मिट्टी जागारे की मिलाकर बनाई जाती थी। जोड़वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद है। दायमाबाद से संस्कृति के 4 स्तर प्राप्त हुए हैं, जैसे आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोड़वे तथा प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति। दायमाबाद से उत्खनन में तांबे की विभिन्न आकृतियां जैसे रथ चलाना, मनुष्य, सांड, भैंसा तथा हाथी आदि मिली हैं। जोड़वे संस्कृति का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल नवदाटोली है, जहाँ से सबसे अधिक फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त पश्चिम भारत, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत में भी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति का प्रसार देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिम भारत में रंगपुर एवं प्रभास पाटन, पूर्वी भारत में चिरांद, सोनपुर, महिषादल, पांडु राजाढिवी और दक्षिण भारत में हल्लूर, उतनूर, टी नरसीपुर, टेक्कलकोटा, पोचमपल्ली आदि। दक्षिण भारत में खेतिहर समुदाय का विकास 3 चरणों में हुआ था, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक का है। दक्षिण भारत के ताम्रपाषाण काल के स्थलों से राख के ढेर की भी प्राप्ति हुई है। माना जाता है कि इसका संबंध धार्मिक अनुष्ठान से रहा होगा। लगभग 1000 ईसा पूर्व से दक्षिण भारत में लोहे के उपयोग का पतन प्रारंभ हो गया दिखता है। इसके पश्चात इस क्षेत्र में महापाषाण काल की शुरुआत होती है और इस महापाषाण काल की सूचना हमें उसकी यथार्थ बस्तियों से कम और कब्रों से अधिक या फिर ज़्यादा मिलती है। माना जाता है कि महापाषाण काल की संस्कृति पर विदेशी तत्वों का भी प्रभाव रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी चित्रकारी में घोड़ों को दर्शाया है, जबकि घोड़े इस काल में मध्य एशिया की विशेषता हुआ करते थे। किसी अन्य दक्षिण भारतीय स्थल पर घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इन ग्रामीण संस्कृतियों पर दृष्टिपात करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन एवं कृषि था। पशुओं में भेड़, बकरी तथा मवेशी पाले जाते थे, किंतु अधिकतर संस्कृतियों में पशुधन का उपयोग कृषि उत्पादन अथवा दुग्ध उत्पादन के लिए नहीं वरन मांस के लिए होता था। यथा जोड़वे संस्कृति के स्थलों से बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जिन पर काटने के निशान हैं। कृषि उत्पादन में हल का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। इस काल में कई प्रकार के अनाजों का उत्पादन होता था, यथा जौ, गेहूँ, विभिन्न प्रकार की दालें तथा चावल। नवदाटोली नामक स्थल से बड़ी संख्या में अनाजों के साक्ष्य मिले हैं और उसी प्रकार अधरंजी खेड़ा के गहरे मर्दबांड स्थल से चावल का साक्ष्य मिलता है। इस काल में लोग सामान्यतः धातु के रूप में तांबे का प्रयोग करते थे, यद्यपि सीमित मात्रा में कांसे का प्रयोग भी होता था, यथा आहार से प्राप्त कांसे की वस्तु आदि। इस काल में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का भी प्रचलन था, यथा मालवा से सूत की कताई तथा रंगाई का साक्ष्य मिला है। मर्दबांडों का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था। इनाम गांव के जोड़वे स्थल से धातु शिल्पियों के विषय में सूचना मिलती है। इस काल की
अर्थव्यवस्था में शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, किंतु हम उत्तरी काले पृष्ठ और मर्दबाण संस्कृति को अपवाद में रख सकते हैं जो नगरीकरण के चरण तक पहुंच गई थी। उसी प्रकार NBPW संस्कृति से पूर्व मुद्रा का प्रचलन नहीं रहा था। अब अगर हम इस काल में समाज पर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा ज्ञात होता है कि सामाजिक विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य भारत एवं पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में बस्तियों के आकार तथा मृतक संस्कार पद्धति उपयुक्त दोनों आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि उस काल में सामाजिक विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी। यथा कुछ बस्तियां बड़ी थी तथा कुछ बस्तियां छोटी, अतः ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि बड़ी बस्तियां छोटी बस्तियों पर दबदबा रखती होंगी। मृतक संस्कार के आधार पर भी धनी एवं निर्धन वर्ग के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रामगांव के जुड़वे स्थल पर सामाजिक विभाजन की सूचना मिलती है, क्योंकि जहां शिल्पियों को एक तरफ पश्चिमी भाग में बसाया गया था जबकि सरदारों के मकान केंद्र में थे। उसी प्रकार चित्रित दूसरे मर्दबाण स्थल से भी एक पुरोहित वर्ग की उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है और फिर पुरोहित वर्ग की उपस्थिति सामाजिक विभाजन की ओर संकेत करता है। NBPW संस्कृति में इस प्रकार का विभाजन कुछ ज़्यादा ही दिखता है, क्योंकि यह विकास के बेहतर स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस काल में जब हम धार्मिक व्यवस्था पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि समानता धर्म की अभिव्यक्ति दो रूपों में होती है, तत्व चिंतन एवं अनुष्ठान। पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में हम इस काल में धर्म के तत्व चिंतन से अवगत नहीं हैं, किंतु धर्म के अनुष्ठानिक पहलू पर कुछ प्रकाश पड़ता है। ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में मातृ पूजा का प्रचलन था। जौहरी संस्कृति के नामगाम स्थल से मातृ पूजा का साक्ष्य मिलता है। इसी प्रकार मालवा से भी मातृ पूजा का साक्ष्य मिला है। इस काल में देवियों के अतिरिक्त पुरुषों की भी मरण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनका उपयोग संभवतः उपासना के लिए होता था। इसी प्रकार चित्रित दूसरे मर्दबाण संस्कृति से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। हवन कुंड का साक्ष्य एक पुरोहित वर्ग की उपस्थिति तथा यज्ञ की पद्धति के विकास की ओर संकेत करता है। फिर इस काल में लोगों ने संभवतः पुनर्जन्मवाद की अवधारणा विकसित कर ली थी, क्योंकि मृतक संस्कार में मृतक व्यक्ति के साथ आवश्यकता की सामग्रियां भी दफनाई जाती थी। ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों के अंतर्गत लाश को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था तथा सामान्यतः इन्हें आंगन में अथवा कमरे में फर्श के नीचे दफनाया जाता था। बच्चों को घड़ों में रखकर दफनाया जाता था। सामान्यतः पुरुषों के पैर घुटने के नीचे से काट दिए जाते थे ताकि वे प्रेत बनकर लोगों को परेशान न करें। महापाषाण काल की संस्कृतियों में शवदान पद्धति अलग प्रकार की दिखती है। इसके अंतर्गत मृतकों के कब्र रिहायशी इलाकों से अलग बनाए जाते थे तथा उनके लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। वहां भी मृतक व्यक्ति के साथ आवश्यकता की वस्तुएं दफनाई जाती थी। यह तथ्य पुनर्जन्मवाद की ओर संकेत करता है। इसी के साथ आज का हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।